आज हम बात करेंगे हमारे सेशन हरियाणा जीके में पानीपत जिला की, यानी बुनकर नगरी की, क्योंकि पानीपत जिले को कहा जाता है बुनकर नगरी। हम आपको बताएंगे कब हुई इसकी स्थापना, किस जिले से हुई इसकी स्थापना, साथ ही बताएंगे उन 3 युद्धों के बारे में भी जो लड़े गए पानीपत में, जिसे कहते हैं पानीपत के युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। साथ ही बताएंगे इससे संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, हरियाणा राज्य के पानीपत जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 यानी 1989 को करनाल जिले से हुई थी। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया, अथवा 1 जनवरी 1992 को ये फिर से एक अलग जिला बनाया गया। यानी हरियाणा का पानीपत जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई, एक बार 1989 में, फिर इसे करनाल जिले में मिला दिया गया, और फिर इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1992 में। इस तरह से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी 2 बार स्थापना हुई थी। एग्जाम लास्ट टाइम जो HSSC हरियाणा पुलिस SI का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है। किंवदंती के अनुसार पानीपत महाभारत के समय में पांडव भाइयों द्वारा स्थापित 5 शहर प्रस्थ में से एक था, यानी पांडवों ने जो 5 शहर बसाए थे उनमें से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडव प्रस्थ यानी पांडवों का शहर था। हरियाणा के मध्य पूर्व में पानीपत जिला स्थित है। इसके पूर्व में यूपी, उत्तर में करनाल जिला और पश्चिम में जींद जिला तथा दक्षिण में सोनीपत जिला स्थित है। हैंडलूम उद्योग में विश्व मानचित्र पर नाम कमाने वाला हरियाणा का पहला जिला पानीपत भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाभारत के युद्ध में जिन गांवों को पांडवों ने दुर्योधन से मांगा था उनमें पानप्रस्थ भी शामिल था, जिसे पानीपत कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर पानीपत रख दिया गया। पानीपत जिले की जिन 3 लड़ाइयों को ऐतिहासिक महत्व है वह है पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी और तुर्क मंगोल सरदार बाबर के बीच लड़ी गई थी। हम आपको बता दें, HSSC के एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में नहीं, बल्कि 21 अप्रैल 1526 पे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट के साथ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जिसने बाद में उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन की स्थापना की, और बाबर के बल ने इब्राहिम की 1 लाख से अधिक सैनिकों को बड़ी ताकत को हराया। पानीपत की इस पहली लड़ाई में दिल्ली में लोदी द्वारा स्थापित लोदी नियम को समाप्त कर दिया गया, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद लोदी वंश का अंत हो गया और भारत पर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, जिसमें बाबर ने स्थापना की। बाबर के बाद हुमायूं के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आगे इन लोगों ने शासन किया, जिसे हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। उसकी स्थापना हुई पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी, अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी, उस वक्त जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो तुर्क मंगोल सरदार बाबर के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को दिल्ली के एक हिंदू राजा और अकबर यानी अकबर और हेमचंद्र, जिसे हेमू भी कहा जाता है, हेमू जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। हेमचंद्र, जिन्होंने आगरा और दिल्ली जैसे राज्यों पर कब्जा कर लिया था, और अकबर की सेना को हराकर 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराण किले में राज्य अभिषेक के बाद खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। एक बड़ी सेना थी और शुरू में उनकी सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक उनकी आंख में यानी हेमू की आंख में तीर लगने से वो बेहोश हो गया, और हाथी की पीठ पर उसके हावड़ा में न दिखने पर उसकी सेना भाग गई, यानी उसकी सेना में भगदड़ मच गई, और मर्द हेमू को अकबर के सियूर में ले जाया गया, जहां बैरम खान के आदेश पर उन्हें दिल्ली दरवाजा के बाहर लटका कर जान से मार दिया गया। बैरम खान उस वक्त अकबर के संरक्षक हुआ करते थे, क्योंकि जब पानीपत का युद्ध लड़ा गया तो अकबर मात्र 13 साल के थे। राजा हेमू की शहादत का स्थान अब पानीपत में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई की, जो कि 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान बुलूच आक्रमणकारियों के बीच लड़ा गया था। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ पेशवा ने दत्ताजी शिंदे दत्ताजी के साथ किया था, और अफगान का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अफगानों की कुल संख्या 1,10,000 सैनिकों की थी, वहीं मराठाओं के पास 75,000 सैनिक और 1 लाख तीर्थयात्री थे।
उस समय हिंदुस्तान के अन्य साम्राज्यों के असहयोग के कारण मराठा सैनिकों को भोजन तक नहीं मिल पा रहा था और इसके परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए उन्हें खुद के मृतकों को खाना पड़ा। हम आपको बता दें, दोनों पक्षों ने अपने दिल की लड़ाई लड़ी और अफगानों को भोजन की आपूर्ति के लिए नजीब उद्दौला और शुजा उद्दौला द्वारा समर्थित किया गया था और मराठा तीर्थयात्रियों के साथ जो लड़ने में असमर्थ थे, जिन्हें महिला तीर्थयात्री शामिल थे। 14 जनवरी को अफगानों की जीत के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि जीत के बाद एक शत्रुतापूर्ण उत्तर भारत का सामना करने वाले अफगान आतंकियों से बचने के लिए अफगानिस्तान वापस चले गए। इस लड़ाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत में एक कंपनी शासन स्थापित करने के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य किया, क्योंकि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारतीय रियासतों में अधिकांश को कमज़ोर कर दिया गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूती मिली पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। अब बात करें एग्जामिनर की। एग्जामिनर पूछेगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? आपका आंसर होगा 14 जनवरी 1761। किन किन के बीच में लड़ा गया? ये लड़ा गया मराठा साम्राज्य और अफगान और बलूच के बीच, यानी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 में अकबर और अंतिम हिंदू शासक हेमू के बीच लड़ा गया। और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। वहीं पानीपत के तीसरे के बाद ब्रिटिश भारत ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को जो भारत में जो उस वक्त टक्कर दे रहा था वो थे मराठा, और मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कमज़ोर हो गए। उसके बाद उनका साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।